नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता मोदी बोल रही हूँ। आज मैं आप लोगों को मांग की लोच के बारे में बता रही हूँ। आपने देखा है, सबसे पहले मांग का नियम। मांग का नियम हमें केवल ये बताता है कि किसी वस्तु की कीमत कम होने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, अर्थात वस्तु की कीमत और मांग के मध्य विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है। उसके पश्चात आपने कीमत प्रभाव पढ़ा। कीमत प्रभाव केवल ये बताता है कि वस्तु की कीमत में निरपेक्ष परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में कितना निरपेक्ष परिवर्तन होगा। और तीसरी चीज आज हम लोग देख रहे हैं, मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच ये बताती है कि किसी वस्तु की कीमत में सापेक्ष परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग में कितना सापेक्ष परिवर्तन होगा। तो ये तीनों में अंतर है, मांग के नियम, कीमत प्रभाव और मांग की कीमत लोच में। वैसे देखा जाए तो लोच मुख्य रूप से 3 प्रकार की है। पहली है मांग की कीमत लोच, दूसरी है मांग की आय लोच और तीसरी है मांग की तिरछी लोच। तो जैसा कि अभी बताया था, कीमत लोच क्या बताती है कि उस वस्तु की कीमत में सापेक्ष या आनुपातिक परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में कितना आनुपातिक या सापेक्ष परिवर्तन होता है, उसे हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। जबकि मांग की आय लोच बताती है कि किसी उपभोक्ता की आय में सापेक्ष या आनुपातिक परिवर्तन होने पर एक्स वस्तु की मांग में कितना आनुपातिक या सापेक्ष परिवर्तन होता है, उसे हम मांग की आय लोच के अंतर्गत देखते हैं। और तीसरी है मांग की तिरछी लोच, जो ये बताती है कि वाई वस्तु की कीमत में सापेक्ष या आनुपातिक परिवर्तन होने पर एक्स वस्तु की मांग में कितना आनुपातिक या सापेक्ष परिवर्तन होगा। तो इस 3 प्रकार की लोच हम लोग देखेंगे। तो आज सबसे पहले चर्चा करेंगे मांग की कीमत लोच के बारे में। मांग की कीमत लोच मैंने अभी बताया है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की कीमत लोच कहते हैं। जैसा कि डॉक्टर मार्शल ने भी बताया है कि मांग की लोच की परिभाषा इस प्रकार से की जा सकती है कि मांग की मात्रा के प्रतिशत परिवर्तन को कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। तो अर्थात मांग की लोच क्या हो गई? ईडी अर्थात मांग की लोच। मांग की मात्रा में सापेक्ष या प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में सापेक्ष या प्रतिशत परिवर्तन। हमने इसके पीछे माइनस या निशान लगाया है, जिसका अभिप्राय है कि इन दोनों के मध्य ऋणात्मक संबंध है। इसको हम लोग मांग की मात्रा में सापेक्ष या प्रतिशत परिवर्तन को डिनोट करेंगे डेल्टा QX अपॉन QX से, और कीमत में सापेक्ष या प्रतिशत परिवर्तन को हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा PX अपॉन PX से। ये सापेक्ष परिवर्तन को बताते हैं। उसके पश्चात आता है कि मांग की लोच को कैसे निकाला जा सकता है। तो इसको हम इंटू कर देते हैं, तो हमारे पास लास्ट में फार्मूला आ जाता है कि डेल्टा QX अपॉन QX इंटू डेल्टा इंटू PX अपॉन डेल्टा PX। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हो जाता है डेल्टा QX अपॉन डेल्टा PX इंटू PX अपॉन QX। तो इस प्रकार से हम लोग मांग की लोच को निकाल सकते हैं। मांग की लोच की 5 श्रेणियां हैं। पहला है पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया लोचदार, जैसा कि रेखा चित्र में स्पष्ट किया गया है कि ऐसा मांग वक्र होता है जो कि x अक्ष के समानांतर होता है, अर्थात कीमत में बहुत थोड़ा सा सूक्ष्म परिवर्तन होने पर मांग शून्य हो जाती है। जैसा कि रेखा चित्र में स्पष्ट है, कीमत 4 रुपये पर उपभोक्ता वस्तु की 10 या 30 इकाइयाँ कितनी भी खरीद सकता है। इस मांग वक्र की लोच कैसी होती है? अनंत। तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो मांग वक्र x अक्ष के समानांतर हो, क्षैतिज रूप में हो, तो उसकी मांग की कीमत लोच अनंत होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। दूसरा मैंने डायग्राम बताया है पूर्णतया बेलोच मांग वक्र। ये y अक्ष के समानांतर होता है, अर्थात इसमें कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह मांग वक्र y अक्ष के समानांतर है, अर्थात वर्टिकल होता है। इस मांग वक्र की लोच कितनी होती है? 0 होती है। तो जैसा डायग्राम में स्पष्ट लिखा हुआ है, ED = 0। तीसरा मांग वक्र जो कि इकाई के बराबर मांग की लोच को बताता है। इसका अभिप्राय ये है कि यदि वस्तु की कीमत 10% से कम होती है तो मांग भी 10% से बढ़ जाती है, अर्थात मांग और कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है वो समान होता है। इस मांग वक्र को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला
मांग वक्र भी कहते हैं। अर्थात इसके प्रत्येक बिंदु पर बनाए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इस मांग वक्र की लोच किसके बराबर होती है? इकाई के बराबर होती है। चौथा जो है मांग वक्र, वो इकाई से अधिक लोचदार मांग वक्र होता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि कीमत यदि 10% से कम होती है तो मांग 10% से अधिक अर्थात 20% से बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच जैसा बताया है 20% अपॉन 10% इक्वल टू 2 होगी, अर्थात इकाई से अधिक होगी। जैसा कि रेखा चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कीमत में परिवर्तन की अपेक्षा मांग में परिवर्तन अधिक है, तो ED इक्वल टू ग्रेटर देन 1। और पांचवा प्रकार का जो है वो है इकाई से कम लोचदार मांग वक्र। इसका अभिप्राय क्या है? जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो कम होता है, तब मांग वक्र बेलोच अर्थात इकाई से कम लोच वाला होता है। जैसा कि रेखा चित्र में स्पष्ट है कि कीमत में परिवर्तन ज्यादा है और मांग मात्रा में परिवर्तन कम है। जैसे यदि किसी वस्तु की कीमत 10% से कम होने पर उस वस्तु की मांग में 10% से कम अर्थात 5% से ही वृद्धि होती है, तो इसका मतलब वो मांग वक्र कैसा है? बेलोच मांग वक्र है, जैसा कि रेखा चित्र में स्पष्ट होता है। ये थोड़ा स्टीपर होता है। तो आज हम लोगों ने चर्चा की है कि मांग वक्र कितने प्रकार के होते हैं। मांग की कीमत लोच की श्रेणियां 5 प्रकार की होती है। पूर्णतया लोचदार जो कैसा होता है? x अक्ष के समानांतर। पूर्णतया बेलोच जो कि y अक्ष के समानांतर वर्टिकल होता है। और 3 प्रकार के और बताए हैं, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और इकाई से कम लोचदार मांग वक्र। और वास्तविकता में ये लास्ट वाले 3 डायग्राम्स ही ज़्यादा पाए जाते हैं। पूर्णतया लोचदार और पूर्णतया बेलोच मांग वक्र कम पाए जाते हैं। तो आज हमने मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं और इसको कैसे निकाला जा सकता है, इसको हम लोग और बाद में स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।